आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एस24। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू। आज हम यहाँ पहुंचे हैं, मोहम्मद हुसैन जिलानी भाई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है, पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। यामीन भाई हमारे साथ है, ये भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेता है पार्टी के। आइए जानकारी इनसे लेते हैं कि सहारनपुर की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, उसके लिए क्या कहना है मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब का, ये पूछते हैं। शुक्रिया इजहार बबलू साहब। मैं मोहम्मद हुसैन जिलानी, एक कार्यकर्ता हूँ MIM का। सहारनपुर की राजनीति में आप कह रहे हैं उथल पुथल हो रही है, मेरे हिसाब से तो कोई उथल पुथल नहीं है। नहीं, जैसे इमरान मसूद साहब हैं, उनके दामाद समाजवादी पार्टी में गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो सीधा सीधा कहना है, ये तो प्री प्लानिंग है। अच्छा, इनकी प्री प्लानिंग है? ये तो प्री प्लानिंग है जी इनकी। इमरान साहब ये चाहते हैं कि हमारे दामाद जो है वो विधायक बन जाए। अच्छा, इसलिए समाजवादी पार्टी जी, ये गंगों का सर्कस है, ये सारे इसके जोकर हैं। जी जी जी। और ये सारी प्लानिंग करते हैं बाकायदा, और प्लानिंग के तहत ही मेरी समझ में एक चीज नहीं आती जी जी कि ढाई आदमी और अलग अलग हो गए चुनाव लड़ने की बात करते हैं, अलग अलग पार्टी में रहने की बात करते हैं। मुझे तो अखिलेश यादव पर भी अफसोस होता है कि वो इनकी चाल क्यों नहीं समझते। अच्छा जी, मतलब इमरान मसूद से दो रिश्ते हैं सायान मसूद के। एक रिश्ता है कि भतीजा है जी, दूसरा रिश्ता है दामाद है। अब दामाद जो है और भतीजा वो किस तरीके से अलग हो जाएंगे, ये इनकी सारा पब्लिक को तोड़ने का, बेवकूफ बनाने का प्लान है। और अब जब से यहाँ सहारनपुर जनपद के अंदर माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए थे, तब से सहारनपुर की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा खाता खेड़ी के अपने नौजवान साथियों को, खाता खेड़ी की जनता को, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन इनसे लड़ने का काम किया, झगड़ने का काम किया। जिस दिन देश आजाद हुआ था, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज हमारा जो आजादी का दिन है वो आज सही दिन है आजादी का। ये जो गंगों के जोकर हैं, इन्होंने पिछले 50 साल से सहारनपुर जनपद के मुसलमानों को गुलाम बना रखा है। कभी 3000 वाले को ले आवे के 2 लाख वोट इसे दे दो, कभी 60,000 वाले को ले आवे 2 लाख वोट इसे दे दो। 2 लाख वाले को मिलाते अगर मुसलमान के नाम पर आवेंगे तो खुद आवेंगे। अब जैसे प्रेशर बना कि भाई आप सांसद हैं और आपके घर से कोई नहीं लड़ेगा, अब नहीं लड़ेगा तो लड़ाना कैसे है, उस प्लानिंग में माननीय अखिलेश यादव ही फंस गए। अच्छा, तो आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी में पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया? पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया है। और पूरी प्लानिंग के साथ ही ये सारा काम हुआ है। ये ना अलग थे, ना अलग हैं और ना कभी अलग हो सकते हैं। ये तो मैसेज दे रहे हैं कि घर में कुछ मनमुटाव है, उसको लेकर के आना। कोई मनमुटाव नहीं है इनके घर में। अभी साहब ने देखा जन्मदिन मना रहा था सायान के लड़के का, सायान के लड़के का जन्मदिन मनाया इमरान मसूद ने, सारे नेता बुलाए, सबको दिखा रहे। ये तो बाकायदा पूरे वो जैसे सर्कस के अंदर पूरी प्लानिंग की जा, हम इसे गंगों का सर्कस बोलते हैं। इस काजी परिवार को ये गंगों का सर्कस है, और ये सर्कस की तरह ही अपने मोहरे फिट करते हैं कि यहाँ जोकर आवेगा, यहाँ बंदर आवेगा, यहाँ उछल कूद होगी। इनका जो मैटर है, इनका मैटर ये है कुल मिला के सहारनपुर जिले की जनता का बेवकूफ कैसे बनाना। लेकिन मैं इन्हें एक मैसेज बबलू भाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अब सहारनपुर जनपद का नहीं, पूरे प्रदेश और देश का मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, और अब सबको पता चल गया कि हमारी पार्टी MIM है। जिस तरीके से खाता खेड़ी में हुआ है, मैं हर जगह मुसलमान से ये दरखास्त करनी चाहूंगा कि हर जगह मांगने का काम ना करो, अपने हक को छीनने का काम करो। तुम्हारी वजह से ये विधायक और सांसद हैं, कल अगर हम भी विधायक और सांसद बनेंगे तो हमारे सभी इसी तरह जबरदस्ती अपने हक को छीनने का काम करना। उन्होंने हक की बात करी, उन्हें एकदम सड़क मिली।
एकदम सड़क मिली है। अगर लड़ेंगे हक के लिए, अगर लड़ाई लड़ेंगे तो काम 100% होगा। और आज तक चुप थे तो काम नहीं हुआ था, पानी में चल रहे थे सारे खाता खेड़ी के लोग। मैं एक बार फिर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहूंगा कि भाई उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। MIM पार्टी अब सहारनपुर शहर के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में है। इंशाअल्लाह इस बार सहारनपुर शहर में विधायक भी MIM का ही बनेगा। ठीक है, बहुत ये थे मोहम्मद हुसैन गिलानी साहब, जो बेझिझक होकर के अपनी बात रख रहे थे, जनता की बात को स्पष्ट कर दिया कि सहारनपुर की राजनीति कुछ लोग ड्रामेबाजी करके कर रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि राजनीति में कुछ लोगों ने इसको अपने घर की हाक भी बना लिया। उसको जागरूक करने के लिए बता रहे थे कि अपना हक और अधिकार मांगना हो। जिस तरीके से खाता खेड़ी के लोगों ने अधिकार मांगा, अधिकार मांगो, हम भी, इनका कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमारी अपनी मुसलमानों की पार्टी, तमाम लोगों की पार्टी है कि ये भी अपना हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए काम कर रही है।